ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारे जो जिस तरह से हम डायग्नोज करते हैं। मतलब हम पेशेंट को पहले हम चेक करते हैं, तो हमने क्या हुआ है वो किस तरह से देखना है। तो जो डायग्नोसिस है वो आयुर्वेदा में वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसीलिए तो आयुर्वेदा में त्रिसूत्र बने हैं, जो हम देखते हैं कि हेतु, स्वस्थ, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, कि जो भी बीमारी होती है उसको हम तीन तरीके से उसको हम जज करते हैं, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके कारण क्या हुए, उसमें साइंस और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आ, जिस जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा जो पर्पस होता है ट्रीटमेंट करने का, किसी भी पर्सन को या किसी भी डिजीज को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम, हमारा जो पर्पस होता है कि हमने जो है धातु साम्यता पर जो है पर्सन को लेके आना है। इट्स नॉट ओनली कि हम आयुर्वेदा में जो हम हमेशा आपने सुना होगा कि हम ऐसा नहीं करते कि अच्छा आयुर्वेदा में सिंपल हमने जो है उस डिजीज को खत्म कर दें। उस डिजीज का कोई एक बेसिक कारण होगा जिस वजह से वो हुई है, तो हमें उसको खत्म करना होता है। और उसको खत्म करना मतलब हमने जो है धातु जो है हमारी शरीर में, उनको एक साम्य अवस्था में लेके आना होता है। होपफुली आपने सप्त धातुस पढ़ी होंगी, तो जितनी भी होती हैं उनका सार सब कुछ उसे एक साम्य अवस्था में लाना होता है, जिसे हम चिकित्सा बोलते हैं। सो कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकारोपशम परीक्षा त्वस्य। सो हमें उसमें क्या क्या देखना होता है। एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स, जो भी उसके लक्षण होते हैं वहां पे दिख रहे, उनको हमें खत्म करना होता है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन और वॉइस नॉर्मल चाहिए हमको। अगर उसका जैसे उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो दिख कैसा, पेल तो नहीं दिख रहा, बहुत ही सुस्त तो नहीं दिख रहा है रोगी, और उसकी आवाज जो है वो ठीक है। सो वो हमें देखना होता है। उसका वेट ठीक है, उसका जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है उसका। खा उसे भूख लग रही है या नहीं लग रही है, प्रॉपर टाइम में वो अगर भूख लग रही है तो प्रॉपर टाइम में लग रही है नहीं, कितना खाना खा रहा है, किस तरह से खा रहा है, उसका डाइजेशन, उसकी जो अग्नि है वो ठीक होनी चाहिए। टाइम से जो है उसे सोना चाहिए, और उसे जब वो सो रहा है तो उसे नींद आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें हम पूरा देखते हैं। अगर नींद आ रही है तो उसे स्वप्न भी हम अपनी इसमें देखते हैं। जब हम परीक्षा करते हैं रोगी की, तो हम उसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको नींद, एक एग्जाम्पल है कि आपको अगर नींद आ रही है तो आपको कंटिन्यू स्लीप आ रही है फॉर 6-7 आवर्स, या फिर आपको जो है बीच बीच में आपकी नींद टूटती है, या फिर नींद में जो है सपने बहुत ज्यादा आते हैं, आ, या फिर बहुत देर के बाद नींद आती है, या फिर अगर सपने आते हैं तो किस तरह के सपने। तो ये सब चीजें जो है हमें बैलेंस करनी होती है। सुबह जब उठते हैं वो सो के, जब भी उनकी नींद टूटती है तो वो फ्रेश होती हैं या टायर्डनेस तो नहीं होती है। एवरीथिंग उसका मोशन प्रॉपर जाता है, यूरिन प्रॉपर है, मेंटल बिहेवियर। क्योंकि हेल्थ जो हमने देखा है कि हेल्थ इज डजेंट मीन कि आपके फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ का मतलब है कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी आपका होना चाहिए। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य उसके साथ में नहीं है, तो आप जो है एक हेल्दी स्टेट में नहीं है। तो ये सब चीजें जो है हमें पूरा देखना होता है। इन सब चीजों को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसे हम चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है। सो ये जब हम डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने जो देखा कि अच्छा रोगी को क्या हुआ है, उसी के बेस पे हम उसको मेडिसिन देंगे, और उसी के बेस पे फिर हम उसका जो है ट्रीटमेंट जो है हम उसका निर्धारित करेंगे। अगर हमने डायग्नोज जो है वो हमने रोगी में देख लिया कि दोषज एग्रीवेशन उसका हमने गलत देख लिया। रोगी में जो है वो जो व्याधि है, जो डिजीज है, वो वात दोष की वजह से है, और हमने उसको कर लिया पित्त दोष की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम जो मेडिसिन देंगे वो भी ऐसी देंगे जो पित्त दोष को पित्त दोष का शमन करेंगी, या पित्त से रिलेटेड जो डिजीज है उनका शमन करेंगी। और ट्रीटमेंट भी हमारा वैसा ही होगा। सपोज पंचकर्मा हमने किसी को देना है, तो उसी तरह से हम पंचकर्मा फिर उसको दे देंगे, तो फुल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो
डायग्नोसिस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। सो आयुर्वेदा में जो है ये जो डायग्नोसिस है, इसे जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है हमने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो जो है कि हम रोगी परीक्षा, जो पेशेंट्स का हमने एग्जामिनेशन करना है, दशविध है, अष्टविध है, षडविध है एंड त्रिविध है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन हमने दी है, जिस वजह से जिससे हम देखते हैं कि हमने एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट पे हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। राइट। किसी ने मैसेज किया है मुझे कि आवाज नहीं आ रही है, इज इट? मैम हमारी तो आवाज आ रही है। सो जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया, MD, आई डोंट नो व्हाट क्या नाम है, तो उनको अभी आ रही है? ओके, मुझे मैसेज कर दीजिएगा दोबारा से। अह, ठीक है। तो ये जो परीक्षा हम करते हैं पेशेंट्स की, जो हमें परीक्षा करनी होती है, तो इनका जो हमें आधार जो मिलता है, तो हम आप्तोपदेश परीक्षा मतलब जो भी हम किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी हम अपने शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, आप्तोपदेश जिसे हम बोलते हैं, तो हमें जो भी एक ऑथेंटिक और एंशियंट जो हमें नॉलेज मिल रहा है, एक तो वहां से है। ठीक है। दूसरा, प्रत्यक्ष प्रतीक्षा परीक्षा जो हम कर रहे हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष परीक्षा जो हम कर रहे हैं कि देख के जो हम एग्जामिन करते हैं, पेशेंट हमारे सामने आया, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है उसको एग्जामिन किया। और तीसरा जो है हमारा अनुमान परीक्षा जो हम लगाते हैं। अनुमान परीक्षा जो है ये हमें तभी हम इसको कर सकते हैं जब हमारी जो एक्सपर्टीज है उस पे हम बहुत काफी हम उसको जो है बार बार जो है हम पेशेंट देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस काफी हो जाता है। फिर हमारी अनुमान जो एक लगाने की जो हमारी लॉजिक है वो डेवलप हो जाती है। तब हम अनुमान परीक्षा पे आते हैं। लेकिन अनुमान परीक्षा के साथ हमें आप्तो प्रदेश परीक्षा को हमेशा कोरिलेट करना चाहिए कि कहीं हमारा अनुमान जो हम लगा रहे हैं वो गलत तो नहीं है। और साथ में यस, अगर हमें किसी को प्रूफ देना हो या चैलेंज करना हो तो हमें आप्तो प्रदेश जो परीक्षा है उसका हमें सपोर्ट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बट जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी जो अनुमान परीक्षा होती है वो भी काफी अच्छी हो जाती है, जो हम अपने सीनियर विद्यार्थ में काफी देखते हैं। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट जो परीक्षा हैं जो हमने देखी कि त्रिविध, जिसमें दर्शन, स्पर्श, प्रश्न, पंचविध, चक्षुष जो हमारी इंद्रियां हैं, देन षड्विध परीक्षा। ठीक है। अष्टविध परीक्षा, पल्स, यूरिन, फिसेस, टंग, साउंड, टच, आई एंड फिगर ऑफ द लीशन। देन दशविध परीक्षा, प्रकृति, विकृति, सार, समन, प्रमाण, सात्म्य, सत्व, अवर, शक्ति। सो ये जस्ट टू रिकॉग्नाइज टूल्स हमारे रहते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, जो हम एक मॉडर्न जो हम एक टर्म्स इंक्लूड करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद दशविध परीक्षा, जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं परीक्षा के। त्रिविध, अम, षड्विध, अष्टविध, दशविध, तो उसमें हम दशविध परीक्षा से शुरू कर रहे हैं। सो दशविध परीक्षा जो है, ये पूरा जो है पेशेंट का उसके पूरा उसका स्टेटस
उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उसकी डिजीज कैसी है, उसका इम्यून सिस्टम कैसे है, एवरीथिंग एवरीथिंग हम जो है जज करते हैं दशविध परीक्षा से। और ये जज करना हमें जरूरी है, इसीलिए हम दशविध परीक्षा करते हैं। ठीक है और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम आयुर्वेदा में मानते हैं कि हर एक पर्सन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कोई भी पर्सन जो है वो एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के समान नहीं है। किसी की भी प्रकृति, किसी का भी सिस्टम जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। इसीलिए हमें हर पेशेंट की जो है एक डिटेल एग्जामिनेशन करनी होती है, उसको एक अलग तरीके से मेडिसिन देने का विधान है, तभी जो है हम अच्छे तरीके से जो है पेशेंट को हम ठीक कर पाते हैं। ठीक है। सो जो ये सॉरी दशविध जो परीक्षा है, ये 10 है: प्रकृति, विकृति, सार, समनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति एंड वय। यहाँ पे कहा जो सीरीज है वो थोड़ी सी रॉन्ग है, सो प्लीज नोट डाउन। सो फर्स्ट वन इज जो हमें देखना है वो है प्रकृति। ठीक है। और जब हम आयुर्वेदा में बोलते हैं तो हम प्रकृति एनालिसिस ये सबसे पहले करते हैं, तभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। प्रकृति बहुत जरूरी है, अगर हमें प्रकृति एनालिसिस नहीं समझ में आएगा हम नेक्स्ट स्टेप्स को समझ ही नहीं पाएंगे। सो प्रकृति जो है वो हर एक पर्सन की, वो निर्धारित उसके जन्म से पहले, जब एक मदर जो है कंसीव करती है, उसी टाइम पे जो है हर पुरुष की जो है वो प्रकृति निर्धारित हो जाती है। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोषा डोमिनेंसी ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है, जिस टाइम पे वो आपस में मिले उस टाइम, और किस तरह का वो स्पर्म ओवम है, और उस पे जो है प्रकृति, एक तो जो इंडिविजुअल है मेल और फीमेल है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी फिजिकल कंडीशन उस टाइम पे कैसी है, उनकी मेंटल कंडीशन उस टाइम पे कैसी है, राइट। और मेल को कोई डिजीज तो नहीं है, फीमेल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फीमेल का जो यूट्रस की जो कंडीशन है वो कैसी है, और जिस टाइम पे उसने कंसीव किया, स्पर्म और ओवम मिले, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन थी मेल और फीमेल की। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपस में मिलके जो है एक पुरुष की प्रकृति निर्धारित करते हैं। इसीलिए तो आजकल एक वही है कि गर्भ संस्कार, हम गर्भ संस्कार को क्यों महत्व देते हैं, क्योंकि हम जो है एक हेल्दी वेल्दी जनरेशन जो है उसको हम जनरेट करना चाहते हैं। तो गर्भ संस्कार वहां पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और यही नहीं कि अच्छा फिजिकल कंडीशन जो है मेल और फीमेल की वो मैटर करेगी, नो, जो उस टाइम पे एनवायरमेंट रहा, ठीक है, जो देश काल वो किस प्लेस पे थी, वहां का एनवायरमेंट कैसा था, वेदर कैसा था, और फूड उस टाइम पे जो है मेल और फीमेल ने कैसा कंज्यूम किया, तो एवरीथिंग एवरीथिंग डिपेंड्स के उस पर्सन की जो है वो प्रकृति कैसी होगी। सो स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। क्यों हमें जो है प्रकृति देखनी है, प्रकृति से ही हमें उसकी हेल्थ, उसकी मानसिक हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और उसका इम्यून स्टेटस कैसा है वो हमें पता चलता है। ठीक है। उसकी जो डिजीज है, उसका जो अगर डिजीज, सपोज इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, अगर वात प्रकृति का पर्सन है, हमने, और उसकी जो उसे जो प्रॉब्लम हुई है वो भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी वात से ही रिलेटेड है, तो इट मीन्स वहां पे जो है समान और सामान्य जो है उसको इंक्रीज किया है, तो हम उस डिजीज को जो है उस कितनी प्रोग्रेस है और कितना किस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं, तो वो सब हम उसकी प्रकृति से ही देख पाएंगे। डोज हमें किस तरह से देनी है, कौन सी हमें ड्रग्स देनी है, जैसे हर्ब्स हैं तो हर्ब्स की भी नेचर है कि वात दोष हर, पित्त दोष हर, या फिर किस कौन से दोष को इंक्रीज करती है, एग्रीवेट करती है, या फिर शमन करती है, तो उस तरह से हर्ब्स भी रहती हैं। तो वो भी हम तभी एक सही तरीके से दे पाएंगे अगर हमें प्रकृति पता होगी, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हम तभी उस पे निर्धारित कर पाएंगे। ठीक है।
So among all Prakriti, Sama Prakriti is best and gets disease less as compared to others. वात जो हमने कहा कि जो इम्यून स्ट्रेंथ देखनी है, हमें पता चलेगा कि मोस्टली जो पर्सन है ये वात प्रकृति पर्सन है। तो उसका क्या होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी कम होगी, और इम्यून सिस्टम जो होगा वो भी थोड़ा सा वीक होगा। So Vata Prakriti person have less strength and so chances to get diseased are most. So physician should be careful if planning any संशोधन। अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो we have to be careful। साम एंड कफा जिनका प्रकृति डोमिनेंट होगी, वो डिजीज के लिए थोड़ा स्लो डेवलपमेंट डिजीज, मतलब वो एकदम से जो है कोई भी डिजीज कैच नहीं कर पाएंगे। अगेन ये जो सिचुएशन रहती है, अगेन पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है। ठीक है, एंड दिस इज द, अगर हम मॉडर्न में देखें तो मॉडर्न में जो है हम इसको जीनोटाइप फिनोटाइप से जो है हम कंपेयर करते हैं, जिसमें एचएलए टाइप रहता है। एचएलए क्या है, दिस इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं हम इसको मॉडर्न में। एंड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मीन्स, ये कह रहे थे दीज आर जीन्स होते हैं, ये आर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस दैट हेल्प कोड फॉर प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स के कोड के लिए जो है हेल्प करते हैं। और इनका जो सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो इनका होता है वो होता है डिजीज में और इम्यून डिफेंस में, और जो कि हम अपनी प्रकृति में हम देखते हैं। ठीक है, जो हमने हमने देखा आयुर्वेदा में कि प्रकृति में जो है हम इसको, प्रकृति हमें क्यों असेस करनी है, कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, उसको किस डिजीज से वो किस तरह से जो है वो अफेक्ट हुआ है। तो वही मॉडर्न में जो है एचएलए टाइप जो है फर्दर जो है इट्स अ डीप स्टडी, तो फर्दर उसमें देखा जाता है। सो इट्स अ शॉर्ट कंपैरिजन कि कैसे जो है प्रकृति जो है, इट्स अ प्रूफ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो प्रकृति, थ्री बेसिक प्रकृति जिसको हम डीएनए सीक्वेंस से देखते हैं, डिसाइडेड एट कंसेप्शन पे ही डिसाइड हो जाता है, जो हमने कहा कि प्रकृति, उसी तरह से जाइगोट फॉर्मेशन उसमें बनता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, उसकी जो प्रकृति है वो यूनिक है, उसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट भी यूनिक है। दोषाज प्रकृति है, हर जीन एलिमेंट प्ले करता है वहां पे, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू परीक्षा, दर्शवित परीक्षा, और सारी परीक्षा हमें करनी है ताकि हम एक ऑप्टिमम डायग्नोस लेवल पे पहुंचे। राइट। सो नेक्स्ट, पहला हमने पढ़ा जो पहली दर्शवित परीक्षा थी, वी रेड इट, दैट इज प्रकृति। नेक्स्ट है विकृति। एक मिनट, रोल ऑफ विकृति कहाँ चला गया, प्रकृति यहाँ पे है। ओके, विकृति नहीं, विकृति फिर वही आ गया आपका कि आपने, आपको जो है वो डिजीज हुई, एंड जो दोषाज हैं वो पूरे डिस्टर्ब हो गए। सो वी विल रीड इट सेपरेटली। सो नेक्स्ट इज सार। सार का डायग्नोस करना भी हमें बहुत जरूरी है। तो सार जो हम लेते हैं वो हम 8 लेते हैं, रस रक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र एंड सत्व सार। ठीक है, अब इन सबको हमें इंडिविजुअली देखना है कि रससार जो है वो पेशेंट में प्रॉपर है, उसके लक्षण प्रॉपर हमें दिख रहे हैं नहीं रक्त के बीच। जैसे रससार के लक्षण अगर हम प्रॉपर देखें तो उसके जो स्किन हो गया, उसके जो हेयर होंगे वो जो होंगे क्लियर फाइन और अच्छे, स्ट्रॉन्ग और टेंडर होंगे। रक्तसार वाला जो पर्सन होगा, that is appearance of the ears, eyes, face, tongue, जो भी sole of the hands, feet, nails, forehead and genital organs, तो इनकी जो appearance होगी वो एक तो काफी फ्लैशी रहते हैं और रेड कलर में अपीयरेंस रहती है, तो इट मीन्स वहां पे जो है रक्तसार है। मांसार प्लम्पीलेस रहती है वहां पे, उनके जो है अगर हम देखें तो हथेली पे, आईज पे, फोरहेड पे, चिक्स पे, नेक पे हमें देखने को मिलती है, और एब्डोमेन, एक्जिला पोर्शन, चेस्ट पोर्शन पे
अगर सारे मांसाहार में अगर हम बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में ना जाएं तो मांसाहार में हमें उनके पाम, उनकी आईज, नेक और चीक्स से भी हम अनुमान लगा सकते हैं। देन मेदसार, मेदसार anxiousness in complexion, voice, eyes, hair of the head and other parts of the body, nail। तो उनके ये जो चीजें होंगी वो काफी अच्छी होंगी, अच्छी दिखती होंगी। अगर हेयर होंगे तो इट्स अ वेरी स्ट्रेट हेयर, उनका उनका जो है स्मूथनेस उनमें काफी अच्छी होगी अगर मेल सार का बना। नेल्स भी जो है वो अच्छे होंगे। और जो उनके जो यूरिनरी सिस्टम होगा और उनका जो मोशन जो सिस्टम होगा वो भी प्रॉपर होगा। अस्थिसार पुरुष उसकी जो बोन्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग बोन्स होंगी। ठीक है। और बोन्स में जो है और बोन्स और वो दिखता होगा आपको कि ओके दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और बोन्स में जो है वो कट कट की जो आवाज आती है वो बेसिकली नहीं आएगी अगर हमने अस्थिसार पुरुष को अगर नहीं देखना है। और ज्वाइंट्स हम देखेंगे तो उनके ज्वाइंट्स जो हैं अगर हम हाथ लगेंगे तो वेल फर्म ज्वाइंट होते हैं। जिनमें वेल फर्म ज्वाइंट नहीं होते तो हमें हाथ लगा के भी पता चलता है कि बड़े पॉइंटेड से ज्वाइंट होते हैं, और तो इट्स नॉट वेल फर्म ज्वाइंट। लेकिन जो अस्थिसार पुरुष होते हैं उनके काफी स्ट्रॉन्ग और उनमें कड़ कड़ की आवाज वो नहीं आती। क्योंकि अस्थि सार और मज्जा सार ये सारे आगे सभी जो सार है वो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। फिर मज्जा सार आता है। देन सॉफ्टनेस ऑफ ऑर्गन्स, स्ट्रेंथ, anxious complexion and voice, robust and rounded joints। अस्थिसार मतलब हमने स्ट्रांगनेस देखी, और मज्जासार उसकी जो शेप होगी वो अच्छी होगी। देन शुक्रसार, शुक्रसार जो है वो बहुत ही एंड में बनता है। और इट्स के उसकी वो जो पर्सन होगा उसकी इम्यून सिस्टम जो है अच्छी होगी, वो गुड लुकिंग होगा, कॉम्प्लेक्शन उसका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। सत्वसार इज अगेन जो है उसमें एनहांस करता है। जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो देन इट गोज टू द मेमोरी लेवल, मेंटल लेवल। मेंटल हेल्थ जो है पर्सन की काफी अच्छी होगी, विजडम उसका अच्छा होगा। ठीक है। ये वो जो पर्सन होगा जिसमें सत्वसार रहता है वो पर्सन, वी कैन से कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से जो है वो स्ट्रांग रहता है और हेल्दी रहता है। एंड हमेशा जो है हर कोई नया काम करने के लिए एंथुजियाज्म होती है उस पर्सन में, कि उत्सुकता होती है कोई भी नया काम करने के लिए। और एक अच्छी सोच रखता है, जो हम सारे एक अच्छे पर्सन के गुण गिना सकते हैं, तो वो सत्वसार में रहता है। ठीक है। सो ये जो सार रहते हैं तो इनका जो टाइप दैट इज प्रवर, मध्यम एंड अवर, कि बेस्ट स्टेटस कब हम देखते हैं और मॉडरेट स्टेटस और पुअर स्टेटस। अगर जैसे ये 8 हैं, अगर उसमें से 5 7 जो है, 5 से लेकर 7 तक किसी पर्सन में है तो इट मीन्स उसका जो सार है, सार परीक्षा जो है वो प्रवर में आ रहा है। राइट। अगर हम उसके जो है 3 से 5 है, 5 से कम कम लेकिन 3 से थोड़े ज्यादा है, तो वो जो है मॉडरेट स्टेटस में आ रहा है, मध्यम में आ रहा है। लेकिन 3 से बहुत कम है, ओके, तो वो जो है पुअर स्टेटस में आ रहा है। तो कैसे, कि जैसे ये 8 है और किसी में जो है सब एग्जाम्पल के लिए कि स्टार्टिंग के सिर्फ 3 ही है, रक्त रक्त मांस, रसा रक्त मांस है। राइट। उसके बाद जो है मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व ये नहीं है, या फिर इन मिडल में जो है वो है, और रेस्ट के जो है वो नहीं है। तो इट मीन्स वो जो है अवरसार में हम उसको कंटिन्यू डालेंगे। और अगर कोई है जिसमें जो है 5 है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, ठीक है, ये यहाँ 5 तक है लेकिन 3 नहीं है, तो वो 5 तक है, तो उसको जो है हमने अवर में डाल दिया, सॉरी अवर में नहीं, प्रवर में डाल दिया, क्योंकि वो बेस्ट में आ गया। 5 to 7 जो है वो आपका बेस्ट में आ जाएगा। वैसे ही किसी में 3 से 5 तक है, 3 है, 4 है, तो वो जो है आपका
पांच अगर आ गया तो वो प्रवर में आएगा, लेकिन 3 से 5, 3 से 5 मतलब 4 तक, अगर 4 तक है तो वो मध्यम में आएगा। लाइक दिस वी टेक इट, राइट। सो ये जो सार परीक्षा है, हम मॉडर्न में हम देखें तो हम इसमें देखते हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ये ऑप्टिमम लेवल पे होता है, सो वो जो है तो हमें डिजीजेस होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज संहनन। समनन में जो है हम कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी देखते हैं कि बॉडी जो है वो प्रोपोर्शनेट में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एसिमेट्रिकल बॉडी है, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो हमारी मसल्स हैं, वो वेल बिल्ट है या नहीं है। तो उसमें वो जो है हम समहनन में देखते हैं। समहनन, अगेन जो समहनन आता है दैट इज प्रवर, मध्यम और अवर में आता है। मॉडर्न में जो है हम इसे नॉर्मोस्थेटिक और एस्थेटिक एंड उसके बाद में जो हाइपोस्थेनिक एंड हाइपरस्थेनिक इस तरह से कोरिलेट करते हैं। नॉर्मोस्थेनिक मीन्स और एथलेटिक, जो प्रवर संहनन हम लेते हैं उसको हम नॉर्मोस्थेनिक या एथलेटिक भी बोलते हैं। मतलब ये जो है एक बॉडी जो है वेल बिल्ट बॉडी जो रहती है, जिसमें आपके बोन्स, जॉइंट्स, पूरी बॉडी जो है वेल बिल्ड, एथलेटिक की बॉडी फॉर एग्जांपल, यस इसका नाम भी एथलेटिक है, एक एथलेटिक की बॉडी कैसी रहती है। तो इसीलिए उसको हम प्रवर समनन बोले कि बॉडी जो है वो वेल फॉर्म्ड है। उससे थोड़ा कम है, राइट। बहुत स्ट्रांग नहीं है बॉडी, और कहीं पे कुछ पार्ट मतलब या मसल्स जो हैं वो थोड़ी कम है, या फिर कहीं पे जो है ज्वाइंट्स जो हैं थोड़े, उनकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अलाइंड नहीं है, तो वो मध्यम में आता है। अवर में फिर आपका हाइपो भी आ सकता है, हाइपर भी आ सकता है, कि बहुत ही हाइपर फॉर्म्ड बॉडी है जो कि हमें नहीं चाहिए, और बहुत ही लो फॉर्म्ड बॉडी है। हाइपोस्थेनिक लो फॉर्म बॉडी मतलब आपके कंधे जो होंगे बहुत ही एकदम से झुके हुए होंगे, लीन होंगे, मसल्स जो है वो बहुत कम होगी, चेस्ट जो है वो नैरो होगी। इस तरह से जो बॉडी आती है वो हाइपोस्थेनिक मीन्स अवर समनन में आती है। ठीक है। तो जो समनन है, और समन के बाद जो है हमारा प्रमाण आता है, जो हम दशविध परीक्षा में समनन है इसके बाद प्रमाण आता है। तो इन दोनों को जब हम करते हैं तो हमारा बीएमआई बनता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो समन का इतना ही है। देन प्रमाण। प्रमाण में क्या है कि हमारी जो बॉडी है, जिसको हम एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं, मेजरमेंट जो है इसका, वो वेल स्ट्रक्चर है या नहीं है। हमारी हाइट, लेंथ, हमारे बॉडी ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज वेल स्ट्रक्चर्ड और नॉट। इस तरह से अब किसी किसी पर्सन्स में क्या होता है कि हमारे जो प्रोपोर्शनेट होता है बॉडी का, मे बी आपने भी अपने रियल एग्जाम्पल में देखा ही होगा कि किसी के क्या होता है कि लेग्स जो है बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन जो बैक बोन होती है, जो बैक होती है उनकी, वो थोड़ी शॉर्ट होती है, ऐसा लगता है कि ये प्रोपोर्शनेट में नहीं है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो उनका मतलब वो जो है थोड़े मध्यम में आते हैं। अवर में तो फिर जिसका ह्यूज चेंज रहता है। तो अगेन प्रमाण का जो है वो प्रवर, मध्यम और अवर प्रमाण रहता है। ये दिस इज पिक्चर जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रमाण परीक्षा में हमने जो देखना है कि वो पूरा जो है लेंथ, उनका वेट, और उनका हाइट, वो जो है पूरी प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, वो हम प्रमाण में देखते हैं। जो मैं बात कर रही थी कि प्रमाण और समनन दोनों को जब हम देखते हैं तो सही से, तो वो हमारा बॉडी मास इंडेक्स हम देखते हैं। ठीक है। समनन, प्रवर, मध्यम, अवर। व्हाट इज द बॉडी मास इंडेक्स जो पूरा रहता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ साथ में इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
जो नेक्स्ट हमारी परीक्षा है दैट इज 7 में। तो 7 में हम जो परीक्षा हम करते हैं वो पर्सन के डाइट स्टेटस को देख के कि वो जो है किस तरह से वो फूड लेता है और किस तरह से वो नहीं ले रहा है। सो इंडिविजुअल, सो ये जो है अगेन प्रवर 7 में, मध्यम 7 में और अवर 7 में। ठीक है। सो अगर प्रवर 7 में है और डाइट जो है, जो हमारे षड रसाज हैं, जो आयुर्वेदा में षड रसाज हमें बताए गए हैं, तो वो सभी जो है हमें थोड़े थोड़े अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो हमें तभी जो है हम सभी टेस्ट, जो 6 टेस्ट हैं, अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम पूरी न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में बोलें कि न्यूट्रिशन जो है, हमें हर तरह का न्यूट्रिशन जो है हमें लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ठीक है। तभी जो है हम एक ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो हम अटेन कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। तो जो सब तरह के फूड को लेता है, ठीक है, तो डाइट में जो है उनके सब कुछ इंक्लूड है, तो वो प्रवर 7 में है। और कुछ जो है, अगर अवर मध्यम 7 में, जो मतलब 4 to 5 थिंग्स रसास जो है उसने इंक्लूड किए हैं, बाकी वो नहीं ले रहा है, सो दैट इज मध्यम। अवर मतलब वो बहुत ही कम जो है। एक अवर 7 में वाला जो पर्सन है वो मोस्टली उस वो जो है वो एक तरह का उसका जो है डाइट शेड्यूल रहता है। सपोज वो चपाती, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चपाती खाता है तो वो पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम 3 टाइम वो चपाती ही खाता है। ठीक है। और सो उससे क्या है कि वो जो है सब तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो एक ही न्यूट्रिएंट पे चला हुआ है। सो उससे उसका जो ये है साथ में जो है वो पावर में आ जाएगा, वो प्रवर में नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें जो सारे हमारे षड्रसाज होते हैं उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। दिस स्लाइड शोइंग द सेम थिंग जो मैंने आपको भी बताया। साथ में एन ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अ पावरफुल फैक्टर फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। Malnutrition may increase risk of infection and chronic diseases। वही, अगर हम न्यूट्रिशन जो है हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो कोई डिजीज हमको हो सकती है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं बनेगा। और अगर हम ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और उसे हम बहुत, ठीक है, हम षड्रसा युक्त जो हम आहार ले रहे हैं, बहुत अच्छे से आहार ले रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं ऑप्टिमम उसे जो है कंज्यूम नहीं कर पा रहे, अब पर्टिकुलर क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं जो कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। तो उससे क्या है, उससे फिर दूसरी फिर प्रॉब्लम्स होना जो है हमें शुरू हो जाएंगी, डायबिटीज 2 और समथिंग। सो न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन internal factors and external environment factors। ओके। सो न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जो हमें सब तरह का आहार लेना है और हमें ये वो कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो पर्सन वो ले रहा है या नहीं ले रहा, और सब तरह के न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये असेस करना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि बोलते हैं ना, अब हम जब ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को तो हम सिर्फ औषध से ट्रीट नहीं करते, उसको आहार से भी ट्रीट करते हैं। सो आहार मीन्स हम उसको न्यूट्रिशन उसका असेस करना जरूरी है, तो उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन का फिर हम फूड उसको इंक्लूड करवाएंगे। लास्ट इज सत्व, नॉट लास्ट सत्व और भी है, बट यस फॉर दिस क्लास दिस इज सत्व, क्योंकि टाइम जो है वो ओवर होने वाला है। सत्व इज योर मेंटल स्टेटस। ठीक है। सो मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है तो आप की थिंकिंग अच्छी नहीं रहेगी, आप खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे, आपका डाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं होगा। जो क्योंकि हमारा जो स्टमक है और हमारा जो ब्रेन है, इट्स इंटरकनेक्टेड। ठीक है। तो हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो सत्व जो है हमारा प्रवर होना चाहिए। ठीक है, मध्यम पर अवर सत्व अगर हुआ सो देन इट्स अ, वी हैव टू ट्रीट, वी हैव टू डू काउंसलिंग, मेडिटेशन और सब चीजें जो है वो करनी होती हैं। तो रिस्पॉन्ड टू वेरियस सबस्टेंस, रिस्पॉन्ड टू द स्टेटस ऑफ डिजीज,
प्रवर सत्व कैन टॉलरेट सिवियर कंडीशन विद क्लेम कामनेस। अगर उनका मेंटल स्टेटस जो है बहुत हेल्दी है, तो क्यों है हेल्दी? बिकॉज उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है। जब वो स्ट्रांग है तो वो किसी भी तरह की जो है प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई डिजीज सामने आ गई, कोई प्रॉब्लम सामने आ गई, सो दे कैन फेस। सो दे हैव प्रवर सत्व।